नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स 14 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। तो हमारे आज के डेली अपडेट का पहला शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। भारत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है। दुनिया भर में 420 मिलियन से अधिक लोग हिंदी को पहली भाषा के रूप में बोलते हैं और लगभग 120 मिलियन लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। हिंदी को इसका नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। 14 सितंबर 1949 वह दिन था जब भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में स्वीकार किया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्रालय। अगस्त में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए हुआ। अगस्त में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से भारत का कर संग्रह 28% बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो बढ़ती मांग, उच्च दरों और अधिक अनुपालन के कारण हुआ। अगस्त में लगातार छठे महीने जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा और आगामी त्योहारी सीजन इस प्रवृत्ति को जारी रखने में मदद करेगा। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, बेहतर रिपोर्टिंग और आर्थिक सुधार का लगातार जीएसटी राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। लिज ट्रस यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के अंतरिक्ष नेतृत्व का मुकाबला जीतने के बाद प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को पीछे छोड़ते हुए लिज ट्रस को ब्रिटेन का 56वां प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ट्रस एक साल पहले शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और न्याय सहित कई विभागों में मंत्री पद संभालने के बाद विदेश मंत्री बनी थीं। 81,326 वोट हासिल करने वाली ट्रस ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक को 60,399 वोटों से हराया। आइए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। HAL L&T द्वारा 860 बिलियन रुपए के अनुबंध के तहत 5 PSLV रॉकेट बनाए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T के एक संघ ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL से 4 साल की अवधि में 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट बनाने के लिए 860 करोड़ रुपए का सौदा हासिल किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर BIEC में 7वें बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022 के उद्घाटन सत्र के दौरान HAL और NSIL के बीच अनुबंध का आदान प्रदान किया गया। 3 बोलियों के तकनीकी व्यावसायिक मूल्यांकन के बाद HAL L&T कंसोर्टियम PSLV के एंड टू एंड उत्पादन के लिए तकनीकी रूप से योग्य के रूप में उभरा था। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। केंद्र ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा। सरकार ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। कर्तव्य पथ में नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा मार्ग और क्षेत्र शामिल होगा।
सेंट्रल विस्टा की पुनर्विकास परियोजना देश के पावर कॉरिडोर में एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के सुधार की परिकल्पना की गई है। आइए बढ़ते हैं अपने 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया गया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेपाल की राजधानी में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में जनरल पांडे को उनकी हिमालयी राष्ट्र की चल रही यात्रा के दौरान सम्मानित किया गया। कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा 1950 में इस उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। पिछले साल नेपाली सेना के प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भी भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। F1 GP 2022 मैक्स वर्स्टैपन ने डच F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता। मैक्स वर्स्टैपन ने 2022 फॉर्मूला 1 सीजन के अपने प्रभुत्व को जारी रखने के लिए डच ग्रैंड प्रिक्स में अपनी घरेलू रेस जीती। यह वर्स्टैपन के लिए लगातार चौथी जीत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास अब इस सीजन में 15 रेसों में 10 जीत हैं। उन्होंने अब तक कुल 30 रेस जीती हैं। फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप लीडर मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल से 4 सेकंड आगे अपनी बढ़त को बनाए रखा। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल और फरारी के चार्ल्स लेक्लर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। आइए बढ़ते हैं अपने 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। एससी न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ नालसा NALSA के नए अध्यक्ष के रूप में नामित। कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नालसा का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम को नए MD और CEO के रूप में नामित किया। बैंक ने एक प्रेस नोट में कहा कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अनुभवी बैंकर कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम को प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। 4 सितंबर 2022 से 3 साल की अवधि के लिए कृष्णन की प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अनुमोदन पत्र दिनांक 18 अगस्त 2022 के अनुसार बैंक में शामिल होने से पहले कृष्णन 4 सितंबर 2020 से 31 मई 2022 तक पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO थे। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। भारतीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदम्बरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंकों के साथ चैंपियन बनकर उभरे, जब 7 भारतीय शीर्ष 10 में रहे, जिसमें R प्रागनानंदा 5 अन्य के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 22 साल के चिदम्बरम और प्रागनानंदा को 9वें और अंतिम दौर में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा,
जिससे गत विजेता को 7 अंक के साथ संतुष्ट होना पड़ा, जो बाकी प्रतिद्वंदियों से आधा अंक आगे था। उनकी जीत में रिनत जुमाबाएव और फार्म में चल रहे हमवतन अर्जुन एरिगैसी के खिलाफ जीत शामिल थे। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स 14 सितंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।